तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब क्या करें सेठ जी? कलर कैसे लगाए? मेहता साहब बताइए क्या कर रहे हैं अभी? क्या बताऊं जेठालाल, तुम्हारी कुंडली ऐसी है। भाई वो हमें पता है, उसका कुछ नहीं कर सकते, जिसका कुछ कर सकते उसके बारे में सोचिए। मेहता साहब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है टेंशन बढ़ता जा रहा है, जल्दी कुछ सोचिए। अरे क्या सोचूं जेठालाल, तुम फंसते ही कुछ इस तरह से हो कि दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। क्या सोचूं? हाँ। आजकल रास्ते एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई देते हैं, नहीं? अजी ये सब हमारे स्वच्छता अभियान का कमाल है। हाँ बिल्कुल, लोग पान मसाला खाकर इधर उधर थूकना बंद कर देना तो अपना देश और भी साफ सुथरा हो जाएगा। और करा क्रिया पढ़ो। हे भगवान एक कृपा करना, आज कोई घर से बाहर ही ना निकले, और अगर कोई निकले तो उनकी नजर ये होल्डिंग पे पड़े ही नहीं। और अय्यर भाई को तो इस होल्डिंग से कोसों दूर रखना प्लीज। अरे जेठालाल भाई चुप रहो ना, आप बोलते रहोगे तो मैं सोचूंगा कैसे? हाँ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, कुछ सोचो तुम भी। जी। सेठ जी। हाँ बोल बोल, क्या आइडिया आया? आइडिया नहीं आया, गोकुल धाम से आपके दोस्त आ गए। जल्दी जल्दी छिप जाइए। अरे क्या छिप जाए, हम छिप के क्या करेंगे? इसको छिपाओ, होल्डिंग को छिपाओ। सेठ जी दैट इज टॉम क्रूज, मिशन इम्पॉसिबल। क्या बोल रहे हैं? अशक्य। हाँ। अरे नकारात्मक बात मत करो, यहाँ नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं है अभी। जल्दी कुछ करो। तो क्या करें अब? अय्यर भाई कल के लिए भाई रियली वेरी सॉरी। मुझे सच में नहीं पता था कि वो लोग ये पान मसाले के ऐड के ऑफर लेके आए। इट्स ओके पोपटलाल, कोई बात नहीं। वैसे दोस्तों मानना पड़ेगा बबीता जी को, भाई ऐड के लिए 5 लाख रुपए का ऑफर दे रहे थे, लेकिन फिर भी मना कर दिया। पोपटलाल 5 लाख या 5 करोड़ भी दे दे तो भी बबीता मना कर देती। बबीता को यह सब चीजें लाइक नहीं करती। अरे वो लोग नजदीक आ रहे हैं, खलास खत्म, कुछ कीजिए मेहता साहब। मुझे लगता है आज के बाद बबीता जी मेरा मुंह कभी नहीं देखेंगे। सेठ जी। अभी कौन आ रहा है? आ रहा है नहीं, आ चुकी है। कौन? बबीता जी। नहीं नहीं, बबीता जी नहीं, ये थैली। हम क्या करेंगे सेठ जी, इस कलर को इस थैली में भरेंगे और होली में जैसे गुब्बारा फोड़ते हैं वैसे इस थैली को होर्डिंग पे फेंकेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ताकि इसके कलर से बबीता जी का चेहरा छिप जाएगा। वेरी गुड माय आइडिया बॉय, यू आर अ जीनियस। बस बस बस, चलो चलो भी सम्मान बंद करो जल्दी, फटाफट भरी जल्दी। जल्दी जल्दी। लग गया। वेरी गुड बागा, वेरी गुड। लग गया, लग गया। चलो चलो जल्दी, ये सब डब्बा रखो उधर, नट्टू काका डब्बा साइड में रख दो जल्दी फटाफट। चल 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 उधर 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 उधर। बस रख दो रख दो। ऊपर ऊपर मत देखो, ऊपर मत देखो। आराम से। जेठाराम मेहता साहब, लड्डू का कौन भागा? सारे एक साथ इसमें सवेरे चलो घुस दे। अरे छोटी भिड़े, अय्यर भाई, पोपटलाल। जेठाराम होगी हालत सवेरे। सुप्रभात मंडली, सुबह सुबह इधर किधर? बताइए मेहता साहब। अब अरे मैनू पता है ये लोग इधर क्यों हैं? क्यों? वो सरप्राइज के लिए।
सरप्राइज? सरप्राइज? कौन सी सरप्राइज? अरे जेठावरा, उस दिन सोना शॉप पे तुम किसी को सरप्राइज देने की बात कर रहे थे, वही है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है छोटी, वो तो तभी मैंने ऐसे ही बोल दिया था, कोई सरप्राइज नहीं है। तो फिर सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो जेठालाल? वो सर्दी का मौसम है ना, तो सर्दी के मौसम में थोड़ा सा ऐसा जॉगिंग करनी चाहिए, सेहत बनती है तो जॉगिंग के लिए। हाँ, लेकिन जेठालाल तो दुकान जाने के कपड़े में है भैया? जेठालाल, तुम दुकान जाने के कपड़े में जॉगिंग करते हो? नहीं पर मैं तो दुकान जाने के लिए निकला था। लेकिन नट्टू काका और बागा तो यही है। हाँ तो यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ आने के लिए क्या वीजा लेना पड़ता है? नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही पूछा। पर ऐसे क्यों पूछा, इतनी क्या पंचायत है तुमको? भाई ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये रिपोर्टर का दिमाग पूछ रहा है। नहीं नहीं, रिपोर्टर का दिमाग प्रेस में वापरने का, या रास्ते पे नहीं। चलो नट्टू काका बगैर निकलो, आप लोग निकलो, चलो। जी सेठ जी, आइए नट्टू काका। अरे अरे ओ, क्या कुछ भी रास्ते पे से उठा लेते हो? ऐसे रास्ते से कुछ भी चीज नहीं उठा लेते। सेठ जी, कलर है। चल ले। अरे तो हमको कलर का क्या करना है, दुकान में इतना कलर टीवी तो है। ऐसे रास्ते से कोई नधनियाती वस्तु नहीं उठाते। रखो रखो, अरे रखो भाई। जी समझ जी। छी, ऐसा हाथ नहीं लगाता कुछ भी रास्ते पे। सॉरी सेठ जी। नधनियाती? पोपटलाल सब रिपोर्टर गिरी प्रेस में। हाँ तो भाई ये तो ऐसे ही पूछा, रिपोर्टर के हिसाब से नहीं, जनरल नॉलेज के लिए। ऐसे कैसे रिपोर्टर हो तुम जिसको जर्नल नॉलेज भी नहीं है? सेठ जी, हम जाएं? अरे किस लिए खड़े हो, जाओ जल्दी भाई। आइए नट्टू काका। आइए। अभी हम लोग भी यहाँ खड़े रह के क्या करें, हम भी निकलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। एक मिनट, ये देखो, चटका पान मसाला। अरे ये मॉडल के चेहरे पर इतना कलर क्यों लगा है? तो मेरा पत्रकार दिमाग कहता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ अजीब बात है ना सोडी, मतलब और कहीं कलर नहीं है, सिर्फ मॉडल के चेहरे पे कलर है। ना यार, वो मॉडल चंगी नहीं होगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सोडी, मतलब हो सकता है किसी को ये पान मसाले से नफरत हो। हाँ तो वो मॉडल पे क्यों रंग मारा? पान मसाला पे रंग मारते ना। हाँ। वो इसलिए कि क्या दूसरे का मॉडल ऐसी जाहिरात करने की हिम्मत ना करे ना, इसलिए। क्या है, दरअसल ऐसी जाहिरात वो मॉडल की वजह से ही लोग देखते हैं ना। अगर मॉडल को हटा लो तो कोई ये जाहिरात देखेगा ही नहीं। हाँ, वरना इतनी सुंदर मॉडल के चेहरे पे कोई कलर क्यों लगाता? हाँ वही तो। एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि मॉडल का चेहरा सुंदर है? चेहरे पर तो कलर लगा है। पोपटलाल, जनरल नॉलेज ना भाई, एड में तो जो भी मॉडल होगी सुंदर ही होगी ना, इसलिए। हाँ बराबर है, अगर मॉडल सुंदर ना हो तो जाहिरात में थोड़ी लेते। यार भाई, आप इतना गौर से क्या देख रहे हैं? चलो भाई, हम लोग भी अपने काम पे जाए, इसमें क्या देख रहे हैं? चलो भाई, चलो भाई, एक मिनट। हे भगवान कृपा करना, अय्यर भाई बबीता जी को पहचान ना ले। ये मॉडल कोई लेडीज है? मालूम है लेडीज है, कोई जेंट थोड़ी फ्रॉक पहनकर खड़ा रहेगा। लेकिन ये मॉडल को कहीं देखा हुआ लगता है। इसके बाल, इसका खड़ा रहने का स्टाइल कुछ जाना पहचाना लगता है। अरे आप तो इसे रोज देखते हो, ये बबीता जी है। नहीं नहीं छोटी है, बबीता जी नहीं है। हाँ, बबीता जी कैसे हो सकती है? सोडी, अपनी बबीता जी कोई मॉडलिंग थोड़ी करती है। हाँ अय्यर भाई। हाँ, बबीता जी तो हो ही नहीं सकती। तो बबीता जी कभी पान मसाले की ऐड की मॉडलिंग नहीं करेंगी।
भाई उन्होंने तो 5 लाख के ऑफर को ठुकरा दिया था। हाँ ओए मैंने भी पता है ये बबीता जी नहीं है, मैं तो अय्यर भरा के साथ सवेरे सवेरे मजाक कर रहा था। हाँ लेकिन व्हाट अ कोइंसिडेंस, बबीता के पास भी ऐसे सेम टू सेम कपड़े हैं। अरे तो सेम टू सेम कपड़े था मार्केट में कितने मिलते हैं? नहीं मैं तो साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल। अरे भाई अय्यर भाई, एक जैसे कपड़े होने से कोई ये बबीता जी थोड़ी हो जाएंगी। हाँ जैसे मान लीजिए मेरे पास जैसा पेन है वो पेन किसी और के पास हो तो वो तारक मेहता थोड़ी हो जाएगा। क्यों? नहीं वो करेक्ट है जी, मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है। और रोड के ऊपर सेम टू सेम मेरी जैसी गड्डी मैंने दिखती है, सिर्फ नंबर चेंज होता है। तो कई सारी गाड़ियां होती है ना एक जैसी। अरे मेरी खुद की दुकान में सेम टू सेम कितने टीवी है, एकदम सेम। और नहीं तो क्या फिर दुनिया में अय्यर भाई क्या बहुत सारे लोगों में बहुत सिमिलरिटी होती है। एक मिनट, आप लोग मेरे को इतना क्यों समझा रहे हो? मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला कि बबीता के पास भी ऐसे सेम टू सेम कपड़े हैं। अरे मेरे को तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा बबीता ऐसा पान मसाले के प्रोडक्ट का मॉडलिंग कभी नहीं करेगा। मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला कि बबीता के पास भी ऐसे सेम टू सेम कपड़े हैं। अरे मेरे को तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा बबीता ऐसा पान मसाले के प्रोडक्ट का मॉडलिंग कभी नहीं करेगा। हाँ करेक्ट है, बबीता जी ऐसी चीजों की ऐड बिल्कुल नहीं करेगी जो नुकसानदायक हो। ओए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ ये क्या, ऐसी हर चीज का ऐड बंद हो जाना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। करेक्ट। और इसीलिए मेरा स्वास्थ्य इतना बढ़िया है। तो भी कैरम बंद ना। भाई मुझे लगता है आप सब तो छुट्टी के मूड में, लेकिन मुझे तो दुकान जाना है। चलो चलो आप कहाँ जा रहे हैं? रुको भाई। ऑफिस जाना है भाई जेठालाल, पहले घर फिर ऑफिस। अरे यहाँ मेरी जान अटकी पड़ी, आपको ऑफिस जाना है? आप चलिए मेरे साथ। अरे जेठालाल लेकिन मैं जॉगिंग के कपड़े में हूँ। हाँ तो ये तो उल्टा अच्छा है ना, मेहता साहब, बात बहुत दौड़ना है। यहाँ तो हम लोग बच गए, लेकिन अभी पूरे मुंबई के होल्डिंग निकालने हटाने हैं। ऐसे में आप मुझे बीच समंदर में छोड़ के नहीं जा सकते। मैं चंकी को फोन करके गोडाउन बुला लेता हूँ, फिर मिलके कुछ रास्ता निकालते, कुछ सोचते। ठीक है। हाँ हेलो चंकी, क्या हुआ? कुछ पता चला? कंपनी वालों से बात हुई? जेठालाल अभी तक बात हुई नहीं है। अरे भाई तो क्या कर रहा है तू? बात की गंभीरता को समझ रहा है कि नहीं? तू बात कर भाई। अरे जेठालाल मैं सब समझ रहा हूँ और इसीलिए कब से उनको कॉल कर रहा था, पर उनका फोन बिजी आ रहा था, तो इसलिए अब पर्सनली उनसे बात करने उनके ऑफिस आया हूँ और बाहर ही खड़ा हूँ। तो एक काम कर, मुझे कंपनी का एड्रेस है, मैं खुद आता हूँ वहाँ पे। अरे जेठालाल तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं बात होते ही तुम्हारे पास आता हूँ ना। हाँ तो फटाफट मेरे गोडाउन में। हाँ खचक। मेहता साहब, क्या लगता है ये कंपनी वाले सब होल्डिंग हटाने के लिए राजी तो हो जाएंगे ना? क्या पता जेठालाल। हे भगवान, कुछ भी करके सारे होल्डिंग हट जाए, ऐसा करो भगवान, प्लीज प्लीज प्लीज। जेठालाल अगर होर्डिंग हटाने के लिए कंपनी वाले मान भी गए तो शहर में इतने सारे होर्डिंग है, इन्हें हटाने में कितना टाइम लगेगा? और इस बीच किसी ने देख लिया ये होर्डिंग और बबीता जी को फोन करके बता दिया कि भाई आपकी ये मसाले वाले होर्डिंग लगे हुए हैं, तो मान लो बबीता जी ने खुद ही होर्डिंग देख लिया तो? ओ भाई, आप मेरा फायर ब्रिगेड हो, आपका काम है आग बुझाना, आप आग लगा रहे हैं। जेठालाल देखो देखो कौन है? कौन है? अंजलि का फोन। जेठालाल जरूर अंजलि ने होर्डिंग देख लिया। मेहता साहब प्लीज प्लीज उनको समझाइए कि किसी को ना बताए, प्लीज। मैं आपके पाँव पड़ता हूं, प्लीज। क्या कर रहे हो? हेलो अंजलि, किसी को बताना मत प्लीज। क्या? वही यही जो बताने के लिए तुमने मुझे फोन किया, वो प्लीज किसी को मत बताना अंजलि। ये पूछने के लिए फोन किया है कि आप है कहाँ? अभी तक आए क्यों नहीं? अच्छा नहीं अंजलि को कुछ पता नहीं, होर्डिंग नहीं देखा। सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं अंजलि, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जरा मैं जेठालाल के दुकान पे आ गया था। आप जॉगिंग सूट पहन के जेठा भाई की दुकान तक पहुंच गए? जॉगिंग के कपड़ों में आना पड़ा, वो जेठालाल को कुछ अर्जेंट काम था ना इसलिए। देखिए तारक, आप मुझसे कुछ छुपा नहीं रहे हैं ना? मेरे पीठ पीछे बाहर जाके मसालेदार तला हुआ खाना नहीं खा रहे ना? अरे मसाले की तो तुम बात ही मत करो अंजलि।
नहीं, मसाले वाला कुछ नहीं खा रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं खाऊंगा। हाँ, अंजलि मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, मैं रखता हूँ, मैं आता हूँ। ओके। अजीब है, मुझे कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। देर रात को जेठाभाई से मिलने जाना, सुबह जल्दी उठ के वापस जेठाभाई से मिलने जाना और जॉगिंग के कपड़े पहनकर जेठाभाई की दुकान तक चले जाना, यानी मामला कुछ तो गड़बड़ है। दया भाभी से जाके पूछती हूँ कि बात क्या है। हाँ जी भाभी, आइए। दया भाभी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए। दया भाभी, जेठाभाई ठीक है ना? मतलब घर में या कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है ना? सब कुछ ठीक है ना? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं, दरअसल दया भाभी बात ये है ना कि तारक सुबह से जेठाभाई के साथ बाहर गए हैं और अभी तक वापस भी नहीं आए। मैंने उनको फोन करके पूछा तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। उल्टा 2 दिन से टप्पू के पापा खोज दिख रहे हैं और आपको बताओ, अकेले गाना भी गुनगुनाते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज टप्पू के पापा को फारेन की पार्टी के साथ मीटिंग है ना, तो इसलिए शायद मेहता साहब को साथ में लेकर गए होंगे। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, ऐसा ही है। अंजलि भाभी, आप चिंता मत कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू। खामखा मैं टेंशन में अजीब टेंशन हो गया है, ना कुछ कह सकते हैं, ना सह सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। सेठ जी, ये लीजिए आप लोगों के लिए गर्मा गर्म मसालेदार चाय। अरे नहीं पीनी है भाई चाय, वापस ले जा। जेठालाल, चाय पी लो, चाय पीने से थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा और टेंशन भी कम होगा। मेरा टेंशन तभी कम होगा मेहता साहब जब सारे होल्डिंग हट जाएंगे। अभी तो जैसे जैसे दिन उगेगा वैसे वैसे लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे और जैसे जैसे लोग घर से बाहर निकलेंगे वैसे वैसे उनकी नजर होर्डिंग पे तो पड़ेगी। ये सारी सब्जियां, जब भी मैं कभी सब्जियां लेके जाती हूँ मुझे कभी कोई रिक्शा ही नहीं मिलती। ये तो बबीता जी जैसी दिख रही है। मैं भी खाती मजे मजे, तुम भी खाओ मजे मजे। बबीता जी और पान मसाले के ऐड में, ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। बागेश्वर जी को अभी फोन करके पूछना पड़ेगा। सेठ जी, बावरी जी का फोन है, बात करूं? सेठ जी, अगर बात नहीं की तो बावरी जी दुकान में आ जाएगी, फिर आपको भी उनके साथ बात करनी पड़ेगी। कर भाई कर। जी बोलिए बावरी जी। हेलो बागेश्वर जी। बावरी जी, अगर कुछ अर्जेंट ना हो तो दुकान बढ़ाने के बाद आपसे मिलूंगा, तब बात करें। नहीं बागेश्वर जी, बहुत अर्जेंट है। मैंने अभी एक पान मसाले का ऐड देखा, उसमें बबीता जी की फोटो छपी है। क्या? सेठ जी, बावरी जी ने होर्डिंग देख लिया। बोला। हेलो हेलो बावरी बेटा, क्या देखा तुमने बेटा? मैंने अभी होर्डिंग देखा चटका पान मसाले का, उसमें बबीता जी की फोटो छपी है। बेटा तुमने बबीता जी को बताया तो नहीं ना? बताना है, अभी बता देती हूँ। नहीं बेटा नहीं, उनको नहीं बताना है। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ बेटा, प्लीज उनको मत बताना, प्लीज। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि ये किसी से गलती से मिस्टेक हो गई है बेटा। गलती से मिस्टेक यानी कोई मेरे जैसा ही है? हाँ। देखो बेटा, अगर बबीता जी को इस जायरात के बारे में पता चला तो उनको बहुत दुख होगा। क्या तुम चाहती हो कि उनको बहुत दुख पहुंचे? हैं? चाहती हो तुम ऐसा? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ। लेकिन बताना तो चाहिए ना। बेटा नहीं समझ रही है भाई, तू समझा इसको। जी हेलो बावरी जी। जी बागेश्वर जी। बबीता जी ने झटका पान मसाला ऐड में काम किया है, ये बात आपको किसी को नहीं बतानी है। लेकिन क्यों? अगर ये बात आप किसी को नहीं बताएंगी तो सेठ जी आपको रोज दुकान आने देंगे। सच? अगर ऐसा है तो फिर मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक यू बावरी जी। देखा सेठ जी कैसा तीर मारा, बावरी जी तुरंत मान गई
अब वो किसी को नहीं बताएगी। अरे बागा, बावरी तो मान गई, लेकिन बावरी के अलावा भी तो सैकड़ों लोगों ने उस होर्डिंग को देखा होगा, और उन्हें कौन बनाएगा? उन्होंने फोन करके बबीता जी को बता दिया तो? सेठ जी, मेहता साहब की बात एकदम सही है। बावरी जी तो बेचारी भोली है, तुरंत हमें फोन करके बता दिया। लेकिन ये दुनिया बहुत जालिम है सेठ जी, होर्डिंग देखते ही तुरंत बबीता जी को फोन करके बता देगी। पूरी दुनिया बबीता जी को जानती है, हैं? पूरी दुनिया के पास बबीता जी का फोन नंबर है, इसलिए पूरी दुनिया बबीता जी को फोन करके बताएगी, हैं? अरे सब लोग मिलके आज इतनी नकारात्मक बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों? जा, जा तू जा, दुकान में जा, काम कर। जी सेठ जी। पूरी दुनिया बताएगी, बता देगी। क्यों बताएगी? मैं भी निकलूं जेठालाल? अभी आपको कहाँ जाना है? एक घर और फिर घर से ऑफिस। अरे अभी तक वो चंकीड़ी यहाँ नहीं आई और आपको घर जाकर ऑफिस जाना है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बबीता जी का फोन! बबीता जी का फोन! अरे पर मैं क्या करूं जेठालाल? अरे तो मैं भी क्या करूं? अरे बात करो जेठालाल, बात करो। कट गया। जीजा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? बबीता जी ने क्यों फोन किया होगा? पक्का होर्डिंग देख लिया, बबीता जी ने होर्डिंग देख लिया जेठालाल। फिर से फोन, मैं तेरे से बात करो, बात करो। मैं कैसे बात कर सकता हूँ जेठालाल? तुम्हारा फोन है, तुम्हें फोन किया, मैं तुम्हारा फोन कैसे उठा सकता हूँ? अरे भाई, लेकिन एक दोस्त का फोन दूसरा दोस्त उठा सकता है, उसमें क्या? नहीं जेठालाल। अरे आपका कोई फोन है तो मैं बात करूंगा ना, ऐसा क्या है? मैं आपको मदद करूंगा। जीजा जी, जेठालाल बबीता जी को कट गया। मैं तो सब, मैं काम करता हूँ, मैं ये फोन तोड़ देता हूँ। अरे क्या कर रहे हो जेठालाल? ये इलाज थोड़ी है। तो क्या करूं? बंद कर देता हूँ फोन को, थोड़ी देर बंद कर देता हूँ। बतासा फिर से आया फोन। तो बात करो। देखो जेठालाल, बात करनी जरूरी है। अगर तुम बात नहीं करोगे तो उन्हें बिना वजह शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए तुम अवॉइड कर रहे हो। बात करो, उठाओ उठाओ। हेलो। अरे जेठा जी क्या है ये? हाँ हाँ बबीता जी। मैं आपको कब से फोन कर रहा, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वो फोन मेरा गोडाउन में था और मैं दुकान में था, तो क्या है कि मैं अभी गोडाउन में आया, देखा आपका मिस कॉल था, तो इसलिए मैं आपको लगाने वाला था, लेकिन आपका ये आ गया सामने से फोन। अच्छा ओके। वेल मैंने आपको इसलिए फोन किया, मेरी एक फ्रेंड है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना है, तो मैंने इसको आपकी शॉप का एड्रेस दिया। ओके, आप जरा देख लीजिएगा प्लीज। हाँ, अरे उनको सब फ्री में दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं आपको फ्री में या डिस्काउंट पे देने के लिए फोन नहीं कर रही हूँ, बस कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है ना, बस उसे आप वो गाइड कर दीजिएगा। ओके जरूर जरूर, आप बस खाली घर से बाहर मत निकलना। मतलब उनके साथ आप तो नहीं आ रहे हैं ना? नहीं नहीं सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। हाँ वही, आपको आने की जरूरत भी नहीं है, आपने फोन कर दिया, बहुत हो गया, आपका काम हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू नहीं, बोलिए माफ कर दिया। हाँ? मतलब बाद में आपको कभी पता चले कि मुझसे कहीं कोई गलती हो गई है तो उसके लिए एडवांस में माफी मांग रहा हूँ। Okay, that's very sweet of you, Jetha ji. Okay, bye. Take care. स्वीट होल्डिंग देखने के बाद फिट ना है तो अच्छा है। क्या हुआ जेठालाल? ठीक तो तुम फिट हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम खाम खा ही डर रहे थे, देखो कुछ नहीं हुआ ना। वो चंकी को फोन करो ना, कहाँ रह गया वो? फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। चंकी आ गया भाई, तू आ गया, क्या हुआ? बात हुई कंपनी वालों से? हाँ जेठालाल, बात तो हुई है। हाँ तो क्या कहा उन्होंने? वो हटवा रहा ना होल्डिंग? नहीं जेठालाल, कंपनी वालों ने होर्डिंग हटाने से इनकार कर दिया है। क्या? 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 ऐसे कैसे इनकार कर सकते हैं वो लोग? उनको बोलो हम लोग पुलिस में जाएंगे। हाँ? अरे जेठालाल, हम पुलिस में नहीं जा सकते, हम फंस जाएंगे। एग्रीमेंट पर बबीता जी का साइन है, तुम्ही ने तो करवाया था। और दो सरप्राइज। चंकी मेरे दोस्त, मेरे भाई, कुछ भी कर, ये होल्डिंग हटवा भाई प्लीज। जेठालाल देखो, 6 दिन से पहले होर्डिंग नहीं उतर सकते हैं।
और अगर हमने जबरदस्ती एग्रीमेंट कैंसिल करवाने की कोशिश की ना तो कंपनी वाले करोड़ों का मुकदमा ठोक देंगे बबीता जी पर। अरे लेकिन ये तो गलत है ना भाई। हमारी बात क्या हुई थी? मसाले की जायरात, बराबर? अब ये तो पान मसाले की जायरात है। तूने ही बोला था ना ये मसाले की जायरात है, बोला था कि नहीं? अरे देखो जेठालाल, एग्रीमेंट में तो मसाले ही लिखा हुआ था। तो फिर अब मुझे थोड़ी पता था कि पान मसाले का ऐड होगा। तो ये तो चीटिंग है ना। कंपनी वालों ने हमारे साथ चीटिंग की है। हम उनसे जाके बात करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा चीटिंग नहीं कर सकते, हम आप पे केस कर देंगे। जेठालाल क्या फायदा केस करने से? कर दो केस, केस तो हो जाएगा, लेकिन फिर सोचो केस कितने सालों चलेगा। अभी तो ये होर्डिंग 6 दिन में हट जाएंगे, लेकिन फिर ये तब तक नहीं हटेंगे जब तक केस चलता रहेगा। तो अब क्या करें मेहता साहब? चंकी एक बात बताओ, आप कौन है? मैं तारक मेहता, मैं इनका पड़ोसी हूँ और ये मेरे परम मित्र हैं। हाँ मेहता साहब है ये। चंकी आप मुझे एक बात बताइए कि बबीता जी की ये फोटोज आपको जेठालाल ने दिए या आपने किसको बताया? नहीं नहीं, एड एजेंसी में फोटो मैं ही लेकर गया था और मैंने वहां पर किसी को नहीं बताया कि जेठालाल ने फोटो दिया। पक्का? हाँ। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब एक काम करो शंकी, अब किसी को बताना भी मत ये फोटो जेठालाल ने दिए, ठीक है? और अभी कुछ दिनों तक तुम उस एजेंसी में भी मत जाना, वरना सवाल जवाब में जेठालाल का नाम खुल सकता है। अरे मेहता जी, जेठालाल मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसको फंसने थोड़ी दूंगा। अरे वो तो किसी का भला करने गया था, अब इसमें उसकी क्या गलती है? देखो जेठालाल, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे भाई तो ये होल्डिंग हटवा देना भाई। उसके अलावा कुछ भी कर सकता हूँ। सॉरी जेठालाल, अभी मैं चलता हूँ। मेहता साहब अब 6 दिन जेठालाल, 6 दिन होर्डिंग लगे रहेंगे। बहुत होते हैं 6 दिन। 6 दिन तक ये होर्डिंग टंगे रहेंगे तो पकड़े जाने के पूरे चांसेस हैं। कहाँ फंस गया मैं? अरे बाप रे, किसका फोन है? अरे मेरे बॉस की सेक्रेटरी का फोन है जेठालाल। तुमने कहा था ना कि मेरा फोन आएगा तुम उठाओगे। लो बात करो, बात करो। हाँ ठीक है, लाओ। नहीं मैं करता हूँ। नहीं लाओ, मैं करता हूँ। उसमें क्या, मैंने बोला आपको, जबन दी थी आपको। नहीं भाई, इस उम्र में अब कहाँ नई नौकरी ढूंढने जाऊंगा, मैं कर लूंगा बात। हाँ मैगी, हेलो। क्या हुआ तारक जी, आज आप ऑफिस नहीं आए? बॉस आपके बारे में पूछ रहे हैं, बहुत ही गुस्से में हैं। अच्छा, ओह क्या हुआ? मैगी जरा तबीयत एकदम से खराब हो गई। अच्छा वो थोड़ी सी सर्दी जुकाम है मैगी, इसलिए आ नहीं पाया। हाँ? अच्छा, बॉस को भी सर्दी जुकाम है, लेकिन वो तो आए हैं ऑफिस। हाँ बॉस को भी सर्दी जुकाम बहुत फैल रहा है ना इन दिनों। हाँ सबको हो गया है, लेकिन मुझे क्या मैगी साथ में थोड़े से मलेरिया के सिम्टम भी लग रहे हैं, तो मैं दवाखाने आया हूँ, तो मैं थोड़ा जरा अपना चेकअप और टेस्ट करा लेता हूँ। तो ये सारे टेस्ट करा के मैं रिपोर्ट देख के, अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला मैगी तो मैं कल आ जाऊंगा ऑफिस और आज का काम भी कल कर दूंगा, ठीक है? बॉस को बोल देना। ठीक है, ये बहाना अच्छा है, बॉस को जाकर अभी बोल देती हूँ। अरे क्या किया जेठालाल, तुम तो फंसे ही फंसे। मेरे ऑफिस में सब ये समझते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ, रोज बहाने बनाता हूँ। सॉरी मेहता साहब। अरे क्या सॉरी जेठालाल, आज तो तुम्हारा फायर ब्रिगेड भी आग में झुलसा हुआ है। आग तो अभी मेरी जिंदगी में लगने वाली है मेहता साहब। अगर बबीता जी को पता चला तो हमारे हंसने बोलने के भी संबंध हम नहीं रहेंगे। सच में हम सब साथ में मिलकर मस्ती करते हैं ना, तो पूरे दिन की थकावट निकल जाती है। हाँ बिल्कुल। कच्ची पार्टी में हम लेडीज लोगों को एक नई फुर्ती, नई ताजगी मिलती है। हाँ, एक किटी पार्टी और एक शॉपिंग, दोनों में हमें कभी थकान लगती ही नहीं है, नहीं कहा? एग्जैक्टली। हम जैसे शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ खरीदे या ना खरीदे, विंडो शॉपिंग करने का जो मजा आता है वो कहीं नहीं आता। बात ही मत करो। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज। वेलकम वेलकम, थैंक यू। क्या बात है? अरे मेरा मतलब है समोसे आपकी राह देख रहे थे।
ये अपने पाउडर गली के नाके पर एक होर्डिंग लगी देखी किसी ने? नहीं नहीं, एक पान मसाले की होर्डिंग है, लेकिन उसमें जो मॉडल है ना, उसके चेहरे पे कलर लगा हुआ है। ओगो भाई, जो भी हो, हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाए ना, ऐसे किसी चीज की पब्लिसिटी करनी ही नहीं चाहिए। ऐसे सब खाने की चीजें ना हमारे देश और समाज को बहुत नुकसान पहुंचाती है। राइट। हाँ, बराबर कहा बबीता जी ने। बरोबर है। अरे सॉरी, एक सेकेंड। हाय राधिका, बोलो बोलो। हाँ हाँ, क्या? ओह माय गॉड, ओके, हाँ मैं अभी देखती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। रोशन भाभी, आप जरा न्यूज चैनल लगाएंगे प्लीज? हाँ, भले भले, एक मिनट। क्या हुआ बबीता जी? हाँ, पता नहीं, मेरी फ्रेंड कह रही थी कि टीवी पे मेरे फोटोज आ रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी फोटो? ए जोटा, ये देखिए, ये है झटका पान मसाले की एड का होर्डिंग। इसी होर्डिंग के बारे में मैं बोल रही थी। अच्छा, ये होर्डिंग पाउडर गली में लगा है। इस होर्डिंग में मॉडल के चेहरे पर कलर लगा दिया गया है। इस वजह से किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये मॉडल कौन है। आइए दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं झटका पान मसाले का दूसरा होर्डिंग, जिसमें मॉडल का चेहरा एकदम क्लियर है। ये हानिकारक पान मसाला की जाहिरात में बबीता जी? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन पता नहीं चल रहा किस बदमाश ने की है यह हरकत और क्यों की है यह हरकत। या तो ये पान मसाले का विरोध कर रहे हैं या फिर मॉडल का विरोध कर रहे हैं। सच क्या है ये हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। बाप रे बबीता जी, ये सब क्या है? बबीता जी बोलिए ना। बबीता जी कुछ बोलिए। ये फोटो आपकी ही है ना? हाँ, फोटो तो मेरी है, पर मैंने ये ऐड नहीं किया है। मुझे तो इन सब चीजों से सख्त नफरत है। हाँ, तो फिर ये क्या है? तुम्हारी फोटो इस ऐड में कैसे? मुझे नहीं पता। जिससे भी मेरी फोटो मुझे बिना पूछे यूज की है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कोमल भाभी, ये होर्डिंग कहाँ पे लगी है? मुझे प्लीज आप दिखाइए। हाँ, बताती हूँ, ये नाके पे ही लगा है। अच्छा। हाँ, ये देखो। हाँ, देखो कैसे लगाया है। इतना बड़ा? मैं भी खाती मजे मजे, तुम भी खाओ मजे मजे। My God, I don't believe this. बबीता जी, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पर एक बात समझ में नहीं आई, बबीता, तुम्हारी तस्वीर इन लोगों ने गलत तरीके से होर्डिंग के लिए इस्तेमाल तो किया, ये चेहरे पे कलर क्यों लगाया? वैसे जिसने भी किया अच्छा किया। मतलब हानिकारक पान मसाला की जाहिरात में बबीता जी का फोटो छपे, वो उसे पसंद नहीं होगा। कुछ भी कहे दया भाभी, पर इस कंपनी वाले को तो हमें सबक सिखाना ही होगा। बबीता जी, आपकी इजाजत के बगैर कोई भी आपकी तस्वीर यूं नहीं छाप सकता। This is just not done. जिसने भी मेरे साथ ये किया है ना, मैं उसे सू करूंगी, I'll drag him to court. मैं उसे कोर्ट तक लेके जाऊंगी। गुड गुड। बराबर, कोर्ट में जरूर जाना, हम सब आपके साथ हैं। हाँ, इन लोगों को ऐसा झटका देंगे ना कि अगली बार ऐसा काम करने का सोचेंगे भी नहीं। Yes. सीधा हो जाएंगे। Disgusting people. मैं अभी अय्यर को फोन करती हूँ। हाँ हाँ। हाँ बबीता बोलो। अय्यर, तुम जरा जल्दी से घर पे आ जाओ प्लीज। What happened? क्या हुआ? अय्यर, पाउडर गली और मुंबई के कई जगहों पे झटका पान मसाला का जो होर्डिंग लगा है ना, हाँ? उसमें मॉडल मैं हूँ। बबीता, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे को डाउट ही था, लेकिन ये कैसे हो गया? अय्यर, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे कैसे हो गया। तुम प्लीज जरा सोसाइटी आ जाओ प्लीज। हाँ, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। मैं टप्पू के पापा को फोन करके बुला लेती हूँ। हाँ, मैं भी रोशन को फोन करती हूँ। बबीता जी, आपका फोन देंगे प्लीज? थैंक यू। हाँ, बुला लो सबको। बता साहब, क्या हुआ? दया का फोन। हाँ तो बात करो। क्या बात करूं? तुम्हें मालूम जेठालाल? कोई गड़बड़ ना हो तो अच्छा है।
हाँ बोल दे यार। टप्पू के पापा आप जल्दी से सोसाइटी में आ जाइए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्यों, क्या हुआ? अरे अभी हमने देखा बबीता जी का फोटो हानिकारक पान मसाला की जाहिर खबर में छपा है। क्या? हाँ, और वो भी बेचारे बबीता जी के जाहिर के बाहर। बबीता जी बहुत ही गुस्से में है। सत्यानाश। मैं भी वही कह रही हूँ, सत्यानाश हो उसका जिसने बबीता जी की फोटो छपवाई है। अरे दया, क्या बोल रही है तू? नहीं, जिस नास्पिटन ने ऐसा काम किया है ना, उसको मैं ऐसा श्राप दूंगी ना। अरे दया, शांति रख, ऐसा नहीं बोलते। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए ना। हाँ, आता हूँ। क्या हुआ जेठालाल? खलास, खत्म मेहता साहब। जिसका डर था वही हुआ। क्या? बम फूट गया। बबीता जी को जाहिरात के बारे में पता चल गया। हेलो, हाँ अंजलि। हेलो तारक, आपको पता है यहाँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है? हाँ, बबीता जी का एक पान मसाले के ऐड में फोटो छप गया है, वही ना? हाँ। है? आपको कैसे पता? अच्छा, आपने भी टीवी में देखा क्या? हाँ, टीवी। ये जरूर किसी सरफरे का काम है अंजलि। तारक, आप जल्दी आ जाइए ना। आप कहाँ हैं फिलहाल? ऑफिस। ऑफिस? आप जॉगिंग के कपड़ों में ऑफिस क्यों चले गए तारक? और आपने तो कहा था कि आप जेठाभाई के साथ हैं। हाँ, वही हूँ, ऑफिस जाने की सोच रहा हूँ। मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? जेठालाल जल्दी टीवी ऑन करो, तुम्हारा सारा सरप्राइज खान टीवी पे आ रहा है। टीवी पे? हाँ। ये देखिए, ये है झटका पान मसाले की एड का होर्डिंग। ये होर्डिंग पाउडर गली में लगा है। आप देख सकते हैं, इस होर्डिंग में मॉडल के चेहरे पर कलर लगा दिया गया है। इस वजह से किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये मॉडल कौन है। आइए दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं झटका पान मसाले का दूसरा होर्डिंग, जिसमें मॉडल का चेहरा एकदम क्लियर है। लेकिन पता नहीं चल रहा किस बदमाश ने की है यह हरकत और क्यों की है यह हरकत। या तो ये पान मसाले का विरोध कर रहे हैं या फिर मॉडल का विरोध कर रहे हैं। सच क्या है ये हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। खलास, सब खत्म हो गया मेहता साहब, सब खत्म हो गया। अब बबीता जी कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग माय फुट। बबीता जी देखिए, प्लीज ऐसा मुंह मत मोड़िए। गलती हो गई मुझसे, प्लीज सॉरी। जेठालाल, तुमने काम ही ऐसा किया कि उस गलती का माफी नहीं मिल सकता। फिर कभी बबीता से बात करने का कोशिश मत करना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जीजा जी प्लीज, आइंदा से अपनी शक्ल मत दिखाइएगा, पूरा मूड ऑफ हो जाता है। ये क्या हो गया मुझसे, क्या हो गया? जिनके चेहरे पे मैं खुशी देखना चाहता था, उनको ही दुख दे बैठा। खत्म, सब खत्म हो गया मेहता साहब, सब खत्म हो गया। अभी बबीता जी मेरा चेहरा भी नहीं देखेगी। अय्यर भाई मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। जेठालाल, अभी ये सब छोड़ो, अभी ये सोचो कि सोसाइटी जाके हम क्या जवाब देंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं सोसाइटी में नहीं जाऊंगा। मैं तो कहता हूँ हम लोग कहीं भाग जाते हैं। ओ स्मगलर लोग क्या हो जाते हैं ना, वो क्या अंडरग्राउंड। हाँ, ऐसा हो जाते हैं हम लोग। देखो जेठालाल, अंजलि को पता है कि मैं यहाँ हूँ, अगर वो मुझे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, चलो सोसाइटी चलो। अरे नहीं मेहता साहब, समझो मैं सोसाइटी में नहीं जा सकता। मैं वहाँ गया और उनको पता चला कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो सब मुझ में टूट पड़ेंगे। बाबूजी तो मुझे मार मार के घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं, मैं सोसाइटी में नहीं जाऊंगा। आपको जाना तो आप जाओ। अरे नहीं जेठालाल, क्या मरवाओगे क्या? मैं भी कैसे जा सकता हूँ? मैंने तुम्हारा साथ दिया इस प्लान में, मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ तो बस आप भी मत जाओ, आप भी रहो, यहीं रहो। एक काम करते हैं जेठालाल, अब यहीं रुकते हैं,
जब सबका गुस्सा शांत हो जाएगा सोसाइटी में फिर चलेंगे सोसाइटी, ठीक है? खास करके बबीता जी और अय्यर भाई का। देखो अय्यर भैया। बबीता, बबीता, ये कैसे हो गया? विदाउट परमिशन कोई तुम्हारा फोटो कैसे यूज कर सकता है? पता नहीं अय्यर। समझ में नहीं आता ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है। और ये सब करने वाला तो मिल ही जाएगा। अभी के अभी हम सब चलते हैं और सारे होर्डिंग उखाड़ फेंकते हैं। रोशन रोशन शांत થઈ જા। एक होर्डिंग उखाड़वाથી શું થઈ જશે? हमें वो पान मसाला की कंपनी और एड एजेंसी को सबक सिखाना पड़ेगा। सही बात है। तो एक काम करते हैं, ये जो पान मसाला बनाने वाली एजेंसी है ना, इसी को उखाड़ के फेंक देते हैं। हाँ बिल्कुल। जिसने भी ऐसी बदतमीजी की है उसे तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। फेंक किया चाचा जी। उसे तो जेल होनी चाहिए। बाबूजी, आप शांत हो जाइए। नहीं बहू, मैं शांत नहीं रहूंगा। मुझे नफरत है ऐसी चीजों से जो शरीर के लिए हानिकारक होती है। ऐसे लोगों का तो चप्पल से मारना। शांत चाचा जी, चाचा जी शांत, चाचा जी शांत। अय्यर भाई, बबीता जी, ये क्या किया आप लोगों ने? क्या किया? अरे भाई वो मिस्टर बॉब 5 लाख का चेक लेके आए थे तो उसको मना कर दिया और फिर चुपके से ये झटका पान मसाला की ऐड कर ली। भाई ये तो गलत है। पोपट भाई आप यकीन मानिए मैंने सर में काम नहीं किया है। बब्बी ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। धोखा हुआ है उसके साथ। खबरदार, बबीता इनोसेंट है। उसने ये ऐड नहीं किया है। अगर बबीता जी ने ऐड में काम नहीं किया है तो होर्डिंग में इनकी तस्वीर कैसे छपी? वही तो पता नहीं पोपट भाई। विदाउट इन्फॉर्मिंग बबीता का फोटो छाप दिया। अरे मेरे को तो गुस्सा आ रहा है। हाँ। जिसने भी ये काम किया है मैं उसको छोड़ेगा नहीं। अगर वो मेरे हाथ में आ गया तो उसको रॉकेट से बांध के मंगल पे भेज देगा। हाय हाय। सब लोग आ गए। टप्पू के पापा और मेहता साहब अभी तक क्यों नहीं आए? मेहता साहब, दया का फोन। हाँ तो उठाओ भाई, पता तो चले वहाँ क्या चल रहा है। और स्पीकर पे रखो प्लीज। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा आप कहाँ रह गए? यहाँ पर सब लोग आ गए हैं। मैं फंस गया हूँ दया। मतलब यहाँ घर की आज बहुत है तो मैं नहीं निकल पाया हूँ। वहाँ क्या हो रहा है? ये क्या बताऊँ, यहाँ पर सब लोग बहुत ही गुस्से में हैं। गुनहगार को जेल में भेजने की बात कर रहे हैं। और ये अय्यर भाई तो इतना गुस्सा हो गया है ना कि गुनहगार को रॉकेट में बांधकर मंगल पर भेज देंगे, ऐसा कह रहे हैं। और बापूजी ने कहा कि उस अक्कर्मी को तो जूते पड़ने चाहिए, जूते। टप्पू के पापा आप जल्दी से आ जाइए ना। नहीं मैं नहीं आऊंगा। क्यों क्यों? मैं अभी नहीं आ सकता दया, बाद में बात करते, ठीक है? तो साहब वहाँ तो सेक्शन बहुत गर्म है। ये चेचिया, अकल के दुश्मन, ये क्या किया तूने? सॉरी बापूजी, बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। जेठा जी, मैं आपको मेरा दोस्त मानती थी और आप ही ने मेरे साथ धोखा किया। अरे ये जेठालाल नहीं, ये धोखालाल है, धोखालाल। मुझे तो अभी इस सोसाइटी में रहने का भी मन नहीं होता है। हाँ, अगर जो यहाँ पर रहेंगे तो रोज इसको देखना पड़ेगा। हम लोग तो ये सोसाइटी छोड़कर ही चले जाएंगे। नहीं 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 अय्यर, प्लीज ऐसा मत बोलो। आप दोनों यही रहिए। अगर सोसाइटी छोड़कर कोई जाएगा तो वो जेठालाल जाएगा। नहीं नहीं, अरे ऐसा मत बोल भिड़े। सोसाइटी छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा? बचाओ। हाँ बचाओ, मुझे बचाओ। ये बचाओ नहीं, भ भ प फ ब भ, बचाओ में जाओ। अरे नहीं नहीं, बचाओ नहीं। ए खबरदार खबरदार, जो तूने बचाओ में पैर भी रखा है तो मैं कहाँ जाऊँ? तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा। बस हमारी नजरों से दूर हो जा। इंतजार करना पड़ेगा जेठालाल, जब तक सबका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता हम नहीं जा सकते वहाँ पे। सबका गुस्सा ठंडा होने के बाद ही चलेंगे। शांत हो जाइए। देखिए आप लोग शांत हो जाइए और ठंडे दिमाग से हमें पहले ये सोचना है कि बबीता जी की फोटो ऐड वालों के पास पहुंची कैसे। हाँ हाँ बराबर।
बबीता जी, मॉडलिंग के सिलसिले में आपने अपनी फोटोग्राफ्स कहीं और भी दी थी? दी थी? नहीं तो नहीं। हो सकता है आपने जिस स्टूडियो में फोटो खिंचाई हो और वहीं से किसी के हाथ लग गई हो। हाँ, हो सकता है। पता नहीं। यस यस यस, यह फोटो तो जेठालाल अपने साथ लेकर गया था। जेठा जी, ये मेरा एक मेमोरी कार्ड है, इसका डेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप बेफिक्र हो जाइए, आपका काम हो जाएगा। हाँ? एक मिनट, जेठालाल कहाँ है? क्यों? हमने जेठालाल को मेमोरी कार्ड दिया था, उसमें ये फोटो था। तो क्या? हाँ? तू कहना क्या चाहता है? तू जेठा पे इल्जाम लगा रहा है? मेरा जेठा ऐसा काम कभी नहीं करेगा। हाँ यार भाई। हाँ यार, और तेरा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? वो अपने गोकुल धाम में से ऐसी गिरी हुई हरकत कोई नहीं कर सकता। हाँ सही बात है, हम लोग तो एक दूसरे की मदद करते हैं, हम लोगों में से ऐसा कोई नहीं करेगा। हाँ तो ये जेठा जी हमारे वेल विशर है, वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप अपनी फोटो डालो तो इंटरनेट से कोई भी डाउनलोड कर सकता है। बराबर छे। भाई हमारे तूफान एक्सप्रेस में भी ऐसे कई किस्से आते हैं जिसमें लोग इंटरनेट से फोटोग्राफ डाउनलोड कर लेते हैं और फिर गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरे बबीता, तुमने अपना ये फोटो इंटरनेट पर अपलोड किया था? हाँ, मैंने किया तो था। मुझे तो लगता है ये फोटो वहीं से लीक हुआ होगा। अब ये सोचिए कि करना क्या है, क्योंकि बबीता जी के होर्डिंग्स तो शहर में बहुत जगह लग गए होंगे। मेरे हिसाब से हमें ये जानना चाहिए कि ये एड किस एजेंसी ने बनाई। तहकीकात करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने पता लगाया है, वो KNK कंपनी है, खन्ना एंड खन्ना, उन्होंने ये ऐड बनाया। खन्ना एंड खन्ना? अच्छा, हाँ उन्होंने बनाया ये ऐड। तो मैं छटांगा नहीं खन्ना एंड खन्ना नू। मैं तो कहती हूँ एजेंसी के वहाँ मोर्चा लेकर जाना चाहिए और वहाँ उनके खिलाफ नारे लगाने चाहिए। हानिकारक पान मसाला खाने वाली। आप नारे लगाने की बात कर रहे हैं, ये लोग नारे लगाते लगाते आ गए। हानिकारक पान मसाला खाने वाली। 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 एक मिनट, मेरी बात सुनिए। ये आप मोर्चा लेकर यहाँ पे क्यों आई है? हाँ, ये क्या है सब? ये सवाल आप हमसे नहीं, इस खड़ी हुई औरत से पूछिए। औरत होकर ऐसी जानलेवा और हानिकारक चीज का ऐड करती हो? अरे क्या? हाय हाय, अरे तुझे खाना है तो तुम शौक से खाओ, समाज के सामने क्यों प्रदर्शन करती हो? ऐसा ऐड करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? देखिए, पैसे के लिए एक स्त्री इतना गिर सकती है, ये आज देखा। देखिए, आप कुछ भी मत बोलिए। आपको पता है, आपकी तस्वीर देखकर हमारे पिता, पति, भाई, बच्चे सब पान मसाला खाने की जिद करते हैं। देखिए मेरा यकीन मानिए, ये ऐड मैंने नहीं किया है। फिर तुम्हारी फोटो कैसे छप गई? ये बबीता जी और हम सबको कब से यही सवाल सता रहा है। क्या मतलब? देखिए, किसी ने मेरे वाइफ का फोटो चुराकर उस ऐड में डाल दिया है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग भी उस चोर का पता लगा रहे हैं। तो आप उस ऐड एजेंसी के पास क्यों नहीं जाते? हम भी वहीं पर जाने का सोच रहे हैं। चलिए फिर हम भी चलते हैं आपके साथ में। हम आपको इंसाफ दिला कर रहेंगे। हाँ, हम आपको इंसाफ दिला कर रहेंगे। सेठ जी, मैं गद्दे लेके आऊं? क्यों? नहीं, अगर आपको रात को यहाँ रुकना है तो सोने के लिए गद्दे तो चाहिए ही ना। तो भाई बागेश्वर महाराज, हमें जिंदगी भर यहाँ नहीं रुकना है। हाँ, दया का फोन आता तो ऐसा लगता है जैसे तीर आ रहा है। उठाओ भाई, पता चले वहाँ क्या हो रहा है। हाँ दया। हाँ टप्पू के पापा, कहाँ पर पहुँचे? मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ। आप अभी तक दुकान में ही है? हाँ। जल्दी आइए, पता है यहाँ महिला मोर्चा वाले आ गए हैं।
और वो जाहिर खबर बनाने वाली कंपनी है ना, उसके पास जाने की बात कर रहे हैं। हेलो टप्पू के पापा। हेलो दया, दया तो फोन रख, मैं निकल ले रहा हूँ, ठीक है? फोन रख। साहब ये तो मुंह काला करने की बात कर रहे हैं। कब होगा जेठालाल? अभी ये लोग मोर्चा लेके एड एजेंसी जाएंगे, वहाँ पता चल जाएगा कि वो बबीता जी के साइन लिया किसी ने एग्रीमेंट पे, और तुम्हारा नाम आ जाएगा, फिर पकड़े जाओगे तुम। तो फिर तो अभी जाके बता देना पड़ेगा कि नहीं गुनहगार हूँ। तो चलो जेठालाल, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, चलो चल। अरे चलो भाई। अरे क्या चलो, इसने छींक खाई, अब शगुन हो गया। अरे जेठालाल, ये चीख से शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता है भाई, चलो। नहीं नहीं मेहता साहब, सेठ जी की बात एकदम सही है। फिर अगर किसी ने जेल में डाल दिया, या किसी ने मुंह काला किया, या फिर किसी ने जूतों का हार पहनाया, तो फिर मेरी छींक को दोषी मत ठहराना। चल भाई, अभी दूसरी छींक खा ताकि हम निकल सके। सेठ जी, ये चाय थोड़ी है कि ऑर्डर दिया और तुरंत आ गई। ये तो छींक है, अपनी मर्जी की मालिक है। उसका एक अपना अलग छोटा सा अहम है। वो तभी आएगी जब उसे आना होगा। बैठो बैठो मेहता साहब, बैठो। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम समाज को सुंदर बनाकर रहेंगे। हम हानिकारक पान मसाले का होर्डिंग उतार कर रहेंगे। हानिकारक पान मसाला, हानिकारक पान मसाला। हाँ, एक मिनट। चाचा जी बोलिए, ये कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, हमें अभी वहाँ मोर्चा लेकर नहीं जाना चाहिए। क्यों? नहीं, अब ये नारी शक्ति सैलाब बन चुकी है। ये सैलाब नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। अरे 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 मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम अभी वहाँ नहीं जा सकते। अरे हम ऐसे ही मोर्चा लेकर वहाँ जाएंगे तो वो लोग हमें सच्चाई नहीं बताएंगे। उल्टा वो लोग हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। चाचा जी की बात सही है भाई, हमें फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा, तभी हम उनकी दुनिया हिला सकते हैं। सही बात है, सही बात है। अरे ऐसा है तो फिर हम लोग पुलिस कंप्लेंट करते हैं। पुलिस हमारे साथ में जाएगी तो वो एड एजेंसी वाले हमको सब बता देंगे। सही बात है, हमें पुलिस कंप्लेंट फौरन करनी चाहिए। हाँ, मैं अभी फोन लगाता है। वहां बासुंदी परेशान, यहाँ मैं परेशान। शिंदे, यस सर। संसार में बहुत सी परेशानियां हैं। अब जैसे अरे ये परेशानी। हेलो, इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। देखिए, मैं कृष्णन अय्यर गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहा हूँ। प्लीज आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए। यहाँ आ जाइए। कभी कभी तो लगता है कि जैसे कोई प्राइवेट ट्यूशन टीचर होता है ना, वैसे ही गोकुलधाम वाले मुझे प्राइवेट इंस्पेक्टर समझते हैं। क्या प्रॉब्लम है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी वाइफ का फोटो झटका पान मसाला की एड में छपा है। क्या आपकी बीवी ऐसे गैर जिम्मेदाराना एड में काम करती है? अरे इल्ले इल्ले, नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, बबीता को तो इन सब चीजों से बहुत नफरत है। किसी ने धोखे से उसका फोटो इस एड में छाप दिया है। ओह, तो ये धोखाधड़ी का मामला है। हाँ। जिस किसी ने भी बबीता जी का फोटो एड एजेंसी को दिया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे जेल भेज कर रहूंगा। हाँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसा शर्त? इस बार केस मैं सॉल्व करूंगा। हर बार आप लोग केस सॉल्व कर लेते हो, मैं वहां आता हूं, मेरे हाथ में तो कुछ लगता ही नहीं है। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, ये केस आपको ही सॉल्व करना है। हाँ भाई अब्दुल, इस बार जरा प्लीज। तो फिर आप बेफिक्र हो जाइए, कोई भी गुनहगार इंस्पेक्टर चालू पांडे से बच नहीं सकता। उस एड एजेंसी का नाम क्या है? K&K एड एजेंसी। K&K एड एजेंसी। आप वहां पहुंचिए, हम भी वहां पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर पांडे वहां पर पहुंच रहे हैं, हम लोग भी वहां पर जाते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, सब लोग को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब वहाँ जा रहे हैं ना तहकीकात करने, हम सब वहाँ जाएंगे तो उनके काम में बाधा होगी। हाँ? एक काम करते हैं, आइए तू जा। हाँ ठीक है। और साथ में सोडी और पोपट को लेकर जा। चाचा जी, वो खन्ना एंड खन्ना की वहाँ जाके बैंड बजा देंगे।
सब और खबर लेना। अच्छा हाँ भाई तू शांत रहना वहाँ। अभी हम जाते हैं, लेकिन जब भी आपको जरूरत पड़े आप हमें बुला लेना। बिल्कुल। ये है हमारा कार्ड। ऐसी हानिकारक प्रोडक्ट के खिलाफ हम मोर्चा निकाल कर रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं अपने तूफान एक्सप्रेस में उस खन्ना खन्ना के खिलाफ ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा कि उनकी दुनिया हिल जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए कंपनी को ताले लग जाएंगे। चलो भाई अभी खड़े खड़े बातें करके समय बर्बाद मत करो, जाओ जल्दी तुम लोग निकलो। जो बोले